हेलो दोस्तों। आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी की सैलरी स्लिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो लेवल 3 पे आती है सीसीटीसी और लेवल 5 पे सीनियर सीसीटीसी, दोनों की जो सैलरी बनती है उसमें कितना अंतर होता है, कितना डिफरेंस होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अब हम डायरेक्ट सीनियर सीसीटीसी पर वैकेंसी नहीं निकलती। आपको अगर सीसीटीसी में टीटी की पोस्ट पर अगर आपको ज्वाइनिंग लेना है तो आपको सीसीटीसी में ही जाना पड़ेगा। और सीसीटीसी के बाद जब आप सीनियर सीसीटीसी में प्रमोशन होकर जाओगे तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। और वर्तमान में जो सीसीटीसी कैंडिडेट है उनकी सैलरी और जो सीनियर सीसीटीसी कैंडिडेट है उनकी दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस है, कितना दोनों की सैलरी में अंतर है। और वो जो अंतर होता है वो कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि बेसिक, दोनों की बेसिक में काफ़ी अंतर है। उसी प्रकार और कहाँ कहाँ दोनों की सैलरी में अंतर होता है, कितना डिफरेंस हो रहा है और कितनी ज़्यादा सीसीटीसी से कितनी ज़्यादा सीनियर सीसीटीसी की सैलरी होती है, उन सब पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और जुड़े रहिए। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधा अपनी सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि दोनों की सैलरी स्लिप में कितना अंतर है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी की सैलरी स्लिप खुल के आ चुकी है। सबसे पहले जो ऊपर है वो सीनियर सीसीटीसी की सैलरी स्लिप है और जो नीचे में दे रखी है वो मेरी है, श्रवण। ये मेरी सैलरी स्लिप है सीसीटीसी की। ये दोनों की सैलरी स्लिप मैंने आपके सामने रख दी है। अब हम दोनों के बारे में कंपेयर करेंगे कि सैलरी में इसमें जो अंतर आता है सैलरी में, वो अंतर कहाँ पर हो रहा है। इस चीज़ का हम आज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लिया, इसका नाम हो गया ये सीनियर सीसीटीसी है तो वो हो गया, इसका जो डिपार्टमेंट है कॉमर्शियल वो हो गया। उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ, कार्यग्रहण की तिथि, इसका जो लेवल, हाँ लेवल, जो ये लेवल है सीनियर सीसीटीसी वो लेवल 5 में आता है। जी हाँ दोस्तों, जो सीनियर सीसीटीसी होता है वो लेवल 5 में आता है। और इसका जो लेवल 5 का बेसिक पे होता है वो अभी इसका है 29,200 रुपये, इसका बेसिक पे हो गया। तो जो मूल अंतर होता है दोनों की सैलरी में, वो अंतर यहीं से बनता है, बेसिक पे से ही अंतर बनता है। इसी प्रकार सीसीटीसी की हम बात करें तो वही सीसीटीसी हो गया, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट हो गया, ये सब कुछ हो गया। जो सीसीटीसी होता है वो लेवल 3 में आता है। ये आपको पता ही होगा कि लेवल 3 में सीसीटीसी आता है और लेवल 5 में सीनियर सीसीटीसी। उसके बाद मूल वेतन की बात करते हैं बेसिक पे। तो सीसीटीसी का जो बेसिक पे हो रहा है वो 23,100 रुपये हो रहा है। तो जो पहला अंतर होता है वो यही होता है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर की, कि इसका जो अंतर हो रहा है बेसिक सैलरी में वो कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये ऊपर सीसीटीसी का सैलरी स्लिप दे रखा है और उसके बाद में ये सीसीटीसी का सैलरी स्लिप दे रखा है। अब दोनों में हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले होता है बेसिक पे। तो दोस्त आपको मैंने बता दिया कि जो सीनियर सीसीटीसी है उसका बेसिक पे 29,200 रुपये है। वही हम सीसीटीसी से बेसिक पे की बात करते हैं तो 23,100 रुपया है। तो ये 29,200 और माइनस 23,100, तो ये मोटा मोटी 6,100 रुपये के आसपास इसका अंतर हो गया बेसिक पे में। ये तो हो गया बेसिक पे का अंतर, 6,100 रुपये। उसके बाद आता है दूसरा डीए। डी आपको पता ही होगा कि बेसिक का अभी 60% कुछ होता है, तो ये उसके हिसाब से मिलता है। तो इसका बेसिक पे ये है तो इसके बेसिक पे के हिसाब से इसका जो डीए हो रहा है वो 16,936 रुपये है। और सीसीटीसी में इसका जो बेसिक पे हो रहा है उसके हिसाब से 13,000 रुपये है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर इसके डीए में हो गया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं बात। तो आगे होता है हाउस रेंट, हाउस रेंट अलाउंस। तो इसका हाउस रेंट अभी 2920 रुपया है। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो 10% में है और 10% में जो हाउस रेंट है वो बेसिक का 10% मिलता है। तो इसके बेसिक का 10% 2920 रुपया हो रहा है, इसलिए इसका हाउस रेंट कम है। वहीं हम अगर सीसीटीसी में बात करते हैं मेरी, तो मेरा जो हाउस रेंट है वो 6,930 रुपया है। क्यों? क्योंकि मेरा जो हाउस रेंट अभी एरिया है वो 30% में है, इसलिए मेरा हाउस रेंट
अभी ज़्यादा है। वहीं अगर इसका भी अगर 30% में होता तो इसका जो हाउस रेंट होता वो तकरीबन, तीसरा जो अंतर होता हाउस रेंट में, वो 7,500 रुपये के आसपास इसका हाउस रेंट होता। तो ये तीसरा अंतर हो गया। अब बात करते हैं हम इसके एरियर और पहचान। ये तो चलो एरियर बकाया जो रकम था वो आ गया। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो इसका 2844 रुपया है। क्यों? क्योंकि ये 10% में है, इसलिए इसका हाउस रेंट अभी 2844 रुपया है। वहीं अगर मैं मेरे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करूँ तो मेरा 5600 है, इससे डबल है। क्यों? क्योंकि वही मैं 30% में हूँ। तो यही अगर ये भी अगर 30% में होता तो इसका जो हाउस रेंट बनता वो भी समथिंग, इसका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता वो भी इसका भी 5600 या 5700 कुछ समथिंग बनता। उसके बाद है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे अलाउंस 596 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं। तो इसको भी वही मिलेगा। सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी दोनों का जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है वो फिक्स होता है, इसलिए इसको भी इतना ही मिलेगा। उसके बाद आता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस इसका कितना बन रहा है? 12,000 रुपये। और जो मेरा ट्रेवलिंग अलाउंस है वो 11,000 रुपये बन रहा है। क्योंकि जो टीए बनता है वो भी दोनों का सेम होता है, इसलिए जो टीए बनता है वो भी दोनों का सेम होता है, इसलिए ट्रेवलिंग अलाउंस भी दोनों को बराबर मिलता है। तो ये तो हो गई अभी सैलरी की बात, दोनों की सैलरी का कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं कटौतियाँ। तो इसकी जो कटौती है रेलवे एम्प्लॉय की 30 रुपये, एनपीएस का 4600 रुपये, और ये जो सर्विस के कटते हैं वो 50 रुपये कट गए। वहीं सीसीटीसी की हम बात करते हैं तो वही 30 रुपये, गुजरात टैक्स 200 रुपये, और ये एनपीएस बेसिक के हिसाब से कटता है तो ये अलग अलग कटता है। तो ये इसकी कटौतियाँ हो गई। अब इसके मूल वेतन की बात करें तो ग्रोस पे इसका बन रहा है 80,000 रुपये। जी हाँ, इसका बन रहा है 80,000 रुपये। और सीसीटीसी की हम बात करें ग्रोस पे की तो वो बन रहा है 65,000 रुपये। तो कितना अंतर हुआ? दोनों के हम अंतर की बात करें इसकी और इसकी तो समथिंग 15,000 रुपये का इसका अंतर हो रहा है। तो ये इसकी सैलरी जाता है। और कटौतियाँ आपने देख लिया ये बेसिक के हिसाब से बन रही है। और नेट शुद्ध वेतन की बात करते हैं तो सीनियर सीसीटीसी का जो मूल वेतन हो रहा है 75,000 रुपये काट पीट के आ रहा है। वहीं अगर हम सीसीटीसी के मूल वेतन की बात करें तो 61,000 रुपये इसका मूल वेतन आ रहा है। तो तकरीबन 15,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन जो ये 15,000 रुपये का अंतर हो रहा है ये कहाँ हो रहा है उस पर हम अब चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ गैप कर देता हूँ, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि दोनों में जो मूल अंतर हुआ वो कहाँ हुआ। तो दोस्तों सबसे पहला जो अंतर हो रहा है दोनों की सैलरी में वो बन रहा है बेसिक पे का। बेसिक पे, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोनों की बेसिक पे अलग होती है। सीनियर सीसीटीसी की बात करें लेवल 5 की और लेवल 3 की, तो जो सीनियर सीसीटीसी का बेसिक पे होता है वो 29,000 रुपये के आसपास होता है, और जो सीसीटीसी का होता है वो 21,700 रुपये होता है। तो ये दोनों का अंतर हो गया। 21,000 और 29,000 में आपको फ़र्क दिख ही रहा होगा। तकरीबन 8,000 या 7,000 का कुछ फ़र्क होता है। तो यहाँ पर इसकी सैलरी बढ़ जाती है लेवल 5 में। और दूसरा, ये तो हो गया पहला अंतर, ये 7,000 रुपये का जो पहला अंतर होता है वो बेसिक पे का, वो दोनों की सैलरी में हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे अंतर की कि दूसरी सैलरी कहाँ बढ़ती है। दूसरी बढ़ती है डीए। आप सभी को पता है कि अभी डीए समथिंग 60% के आसपास है। तो जो डीए बनता है वो बेसिक का जो बेसिक होता है बेसिक वेतन, ये 29,000 और 21,700 इसी का डीए बनता है। तो आपको पता होगा कि इसका डीए जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, इसका डीए जो बनेगा वो कम बनेगा। तो दोनों का जो हम डीए की बात करते हैं तो तकरीबन 4 से 5,000 रुपये के आसपास इसके दोनों में डीए में अंतर होता है। क्योंकि इसका बेसिक ज़्यादा है तो डीए भी ज़्यादा बनेगा, इसका बेसिक कम है तो इसका डीए कम बनेगा, इसलिए ये 4 से 5,000 रुपये डीए में फ़र्क आ जाता है। तो ये तो था सैलरी बढ़ने का दूसरा अंतर। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे अंतर की। तो तीसरे अंतर में हो गया हाउस रेंट, दोनों को हाउस रेंट एचआरए।
HRA हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको पता है 10%, 20% और 30% होता है। और ये जो हाउस रेंट मिलता है ये बेसिक पे का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिक पे का हाउस रेंट मिलता है। तो जितना बेसिक पे होगा उसके हिसाब से इसका हाउस रेंट मिलेगा। तो आपको पता है कि सीसीटीसी का 29,000 और 21 का सीसीटीसी का 21,000 रुपये हाउस रेंट है। तो इसका 30% निकालेंगे तो मोटा मोटी आपको पता लग ही रहा होगा कि कितना इसका हाउस रेंट अलाउंस निकल रहा है। तो अगर हम इसके 30% की बात करते हैं तो सीसीटीसी का जो हाउस रेंट बन रहा है वो बन रहा है कितना, 7,000 के आसपास बन रहा है। और सीनियर सीसीटीसी का जो हाउस रेंट बनेगा वो तकरीबन 9,000 के आसपास बनेगा। तो यहाँ पर इसमें 2,000 रुपये का सीधा सीधा अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसकी सैलरी बढ़ जाती है। तो तीसरा अंतर हो गया हाउस रेंट, यहाँ पे इसकी सैलरी सीसीटीसी से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं चौथे अंतर की, जहाँ पर सीनियर सीसीटीसी की सैलरी इंक्रीज होती है या मान लो कि बढ़ती है। चौथा कहाँ हो गया अंतर, चौथा अंतर हो गया हाउस रेंट हो गया मोस्टली ये, हाँ मोस्टली नाइट एनडीए। नाइट में भी इसमें कुछ फ़र्क होता है क्योंकि नाइट का जो बेसिक होता है बेसिक के अकॉर्डिंग ही आपको नाइट मिलता है। तो जो सीसीटीसी होता है उसको नाइट में समथिंग एक नाइट के 200 रुपये मिलते हैं। और जो सीनियर सीसीटीसी होंगे उसको 250 रुपये के आसपास मिलते हैं एक नाइट के। तो ये जो 50 रुपये का अंतर है ये पूरे महीने में हम बात करें तो 1,000 रुपये के आसपास यहाँ इसके बढ़ जाते हैं। तो ये नाइट अलाउंस यहाँ से इसका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये जो 4 अंतर है यहाँ से इसका सीनियर सीसीटीसी की बेसिक सैलरी बढ़ जाती है। तो ये चारों अंतर, अब चारों को हम अगर गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बेसिक पे में कितना बढ़ा, 7,000 के आसपास बेसिक पे बढ़ गया। प्लस दूसरा अंतर हो गया डीए में। तो डीए में 4 से 5,000 रुपये डीए बढ़ गया, यहाँ पे इसकी सैलरी बढ़ गई। तीसरा हो गया एचआरए। तो एचआरए में भी हाउस रेंट के हिसाब से जो इन दोनों का अंतर होता है वो तकरीबन 2,000 रुपये हो गया। और 1,000 रुपये कम से कम नाइट का मान के चलो। तो इस प्रकार हम चारों को ओवरऑल मिला के बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 5, 7, 14, 15,000। जी हाँ दोस्तों, ये 15,000 रुपये ऑल ओवर दोनों की सैलरी का अंतर हो जाता है। तो कुल मिला के इस जो वीडियो है ये पूरा इसका निष्कर्ष, अगर निष्कर्ष की बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि जो सीसीटीसी एंड सीनियर सीसीटीसी इन दोनों की जो सैलरी में अंतर होता है, आप सीसीटीसी में ज्वाइन करोगे उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सीनियर सीसीटीसी में जाओगे तो दोनों की जो सैलरी का डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो तकरीबन 15,000 से 20,000 के आसपास ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सीसीटीसी से अगर सीनियर सीसीटीसी में प्रमोशन होके जाओगे तो आपकी जो सैलरी इंक्रीज होगी वो 15 से 20,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी पर मंथ बढ़ जाएगी। जो ठीक है, सीसीटीसी के बाद लेवल 5 में जाने के बाद 15-20,000 रुपये का अगर आपका इनकम बढ़ती है, ग्रोथ होती है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो ये इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन था। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि मोटा मोटी तौर पे कहूँगा कि सीसीटीसी से आपको सीनियर सीसीटीसी में प्रमोशन होने के बाद जो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी वो तकरीबन 20,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये 20,000 रुपये आपको बढ़ाने के लिए आपको सीनियर सीसीटीवी में जाना होगा। तो बस आज की वीडियो में यही था, दोनों का अंतर मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।